के साथ नहीं, तो किसी की बेटी के साथ नहीं हो सकता है। ऐसे तो फांसी होनी चाहिए उस व्यक्ति को। सारे जनों ने पैसे खाए, हमारी आंखों के सामने आगरे वालों की गाड़ी निकालवा दी इसने। किडनैप करके गए, लेके गए लड़की को। ये सब पुलिस की मिली भगत है। क्या इंसाफ मिलेगा मुझे? इंसाफ है, अगर इंसाफ है तो मेरे सामने क्यों नहीं है वो बच्चे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ पर एक मात्र 20 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या की गई। अभी मैं लड़की के परिवार के साथ मौजूद हूँ। क्या कुछ है पूरा मामला, किसने कत्ल किया है, तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस खबर में देंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचे और जिस इंसाफ की इन्हें दरकार है वो इंसाफ इन्हें मिल सके। फिलहाल लड़की के जो पिता हैं वो मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से कल भी मैं आई थी, मैंने पूरी खबर को दिखाया। इससे 2-3 महीने पहले हमला किया गया था लड़की पर। क्या लगता है अभी जो, अगर रिसेंट की मैं वारदात की बात करूँ, जो कत्ल किया गया, कैसे मामले के बारे में पता चला आपको? ये पुलिस की कमी से पता चला है। पुलिस ने ही लापरवाही बरती। ये घटना है आज से 16 मई पहले की। हम ख्याला थाने में गए, वहाँ हमने कंप्लेंट करी कि ये दोषी जो हैं हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लड़की को। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमें भगा दिया। ख्याला थाने के अंदर गए थे हम। कौन देख रहा था उस वक्त आपका केस? याद है नाम? नहीं, याद नहीं है ये। फिर उसके बाद हम पश्चिम विहार थाने में हमारी लड़की को मार कर डाल दिया और उसके अंदर उसका बाप विक्की और गौतम आरोपी, उसका चाचा और उसका और चाचा एक ऋषि, ये सब ये आरोपी हैं। इनके खिलाफ हमने पहले ही कंप्लेंट दी थी, तो पश्चिम विहार ईस्ट के अंदर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। नीतू विस्ट हैं आईओ, उन्होंने आरोपियों का साथ, पश्चिम विहार ईस्ट के अंदर उन्होंने आरोपियों का साथ दिया, आरोपियों से पैसा खाया, आरोपियों की मदद करी और उन्हें बाहर खुला अपराधियों को छोड़ दिया, जिससे कि घटना मेरी लड़की के संग दोबारा से हुई। 1 सितंबर की रात को पुलिस ने हमें बताया कि आपकी लड़की को मार कर डाल दिया है। कहाँ पर कत्ल किया गया? विशाल रजौरीगढ़ राजधानी कॉलेज के पास मार कर डाल दिया गया। और उसका बाप इस साजिश का मेन है, उसका चाचा है जो B2 में यहाँ से 4 गली आगे रहते हैं वो। उनका शराब का कारोबार है, सट्टे का सांसी है, जात के सट्टे का काम है उनका, और स्मैक चरस गांजे का काम भी है उनका। और उसका बाप विक्की सांसी, उसका चाचा जॉनी और उसका चाचा ऋषि सांसी, ये सब इनमें इन्वॉल्व हैं। हमने इनके खिलाफ पहले कंप्लेंट दे रखी थी। उस कंप्लेंट के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस की इतनी ढिलाई की वजह से आज मेरी लड़की का कत्ल कर दिया है इन्होंने बेरहमी से। और ये है, बॉडी दे दी आप लोगों को? अभी बॉडी दीनदयाल में पोस्टमार्टम के लिए कुछ दिक्कत आ रही है, वो कल मिल जाएगी बॉडी। ऐसे किसी के साथ नहीं, तो किसी की बेटी के साथ नहीं हो सकता है। ऐसे तो फांसी होनी चाहिए उस व्यक्ति को। इनको तो मुजरिमों को तो आगे इनको और सही मिलेगी। इनका कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे योगी सरकार है, सारों ने पैसे खाए हुए हैं यहाँ पे। पूरी दिल्ली सरकार ने खाए हुए हैं पैसे। सारे जनों ने पैसे खाए, हमारी आंखों के सामने आगरे वालों की गाड़ी निकालवा दी इसने। वो आ गया सासी घर में और घर में से निकल गया वो। पुलिस वालों ने हाथ रोक लिया हमारा। इसका हाथ रोका बाप का हाथ। कोई प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं है दिल्ली सरकार की। योगी सरकार पुलिस मिली होती तो योगी सरकार बहुत कुछ। नंबर 1 यूपी सरकार। अगर बिल्डोजर बाबा यहाँ होते ना, तत्काल में उसका इनकाउंटर होता, तत्काल में। कैसी भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। फांसी होना चाहिए, फांसी। केजरीवाल मुर्दाबाद, योगी जी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ। फांसी होनी चाहिए लड़के को, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए लड़के को, फांसी। और जो उनके साथ में परिवार के लोग सारे मिले हुए हैं, उन सबको सजा होना चाहिए। जैसे किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। ऐसे तो आज इसके साथ हुआ, कल किसी के साथ नहीं हो सकता। इन लोगों को इतना बढ़ावा किसने दिया? ये पुलिस प्रशासन ने दिया उनको इतना बढ़ावा। इनको बताओ, मुट्ठी बांध के पैसे देके जा रहा है। जुर्म करने के बाद घर पे आके फिर दोबारा दिखा के फिर दोबारा चला गया। कोई उसको रोका नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं किया रहा। मैम जो कहता है 25 लाख देगा, हाफ मर्डर कराता हूँ, 50 लाख के फुल मर्डर कराता हूँ, वो पुलिस प्रशासन मेरी जेब में रखा हुआ वही इस तरीके से बातें करता है। कैसे बोलते हैं वो लोग? ये समझ लो उन्होंने बच्ची का जीना दुश्वार कर दिया। इतना बढ़ावा मिलते कैसे? इतना बढ़ावा लोगों को मिलता कैसे? ये समझ में नहीं आती है। बच्ची का जीना दुश्वार कर दिया, निकलना दुश्वार कर दिया। पहले 6 महीने पहले उसको टॉर्चर करा, रेप करा उसके साथ। हमारी योगी सरकार सबसे बेस्ट। योगी सरकार, केजरीवाल सरकार बेकार सरकार। बाबा जरूर होते ना
तो तत्काल में एक्शन लेते। हमारी यूपी वो पता है सरकार क्या, जान के साथ साथ घर भी तोड़ देती है। तो देखिए, लड़की की जो माँ है वो भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगी। जब मैं पिछली बार आई थी तो आपने बार बार जिक्र किया था कि आपकी बेटी की जान को खतरा है। पहले भी उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था हमला करके। क्या लग रहा है आपको, अगर पुलिस सही वक्त पर सही एक्शन लेती तो आज ये सब नहीं होता? जी, पुलिस अगर अपने टाइम से उनको अरेस्ट करती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। पुलिस की लापरवाही से आज पुलिस ने ही सारा कुछ करवाया खेल। पुलिस ये जिम्मेदार की, उसने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करी, मेरी नहीं करी। आज मेरे बच्चे मेरे बीच में नहीं है उनकी वजह से। आज वो उनको अरेस्ट करती तो मेरी बेटी का जीवन बचा रहता। इन्होंने मेरे मिल के साथ ही सची है, इन्होंने सबने, पुलिस वालों ने। और विक्की सासी, उसके चारों भाई, उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके माँ बाप सब उस खेल में शामिल है। लड़की गिरफ्तार हुए हैं कोई? क्योंकि कल बहुत जल्दबाजी में हमारी बातचीत हुई थी, सारी डिटेल्स नहीं ले पाए। भी नहीं हुआ गिरफ्तार। पहले ही से शादी से रची थी। लड़की को इतवार को फ़ोन कर रहे हैं, 3-4 दिन पहले से उनको धमकियां आ रही हैं। कहता था तेरी एक तो आँख फोड़िए, दूसरी भी चेहरा ख़राब करूँगा, जान से ही ख़त्म कर दूँगा उसे। बार बार लड़की रो रो के बोलती थी, मम्मी मैं कहाँ जाके चुप जाऊँ, मुझे वो मार डालेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा वो कहीं भी। मैं बार बार उसको कहती थी, बेटा हमारे संग बहुत कुछ हो रहा है, पुलिस तो हमारी मदद ही नहीं करी, अब कहाँ जाऊँ मैं। उससे मैंने बोलती थी, मैं जा के बेटी, मेरी बेटी नीचे से गई, धोखे से ले गया वो। पूरे क्वार्टर जहाँ मैं रहती वहाँ घूमता था, एक एक पल की खबर रखता था उसकी, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। बहुत जनों को हमारे पीछे लगा रखा था, घर छोड़ के भाग रहे, दूसरी जगह पहुँच रहे, वहाँ भी पहुँच जाते थे। इस सब का उसका बाप भी पहले से धमकियाँ दे रहा था, लड़की को गवाह पलट दे, अपना गवाह हटा दूंगा वरना जान से माँ बाप भी जाएंगे, भाई भी जाएगा। और उसको गवाह थी 7 तारीख की, उसको गवाह को ही मिटा दिया उन्होंने। चारों भाइयों ने मिलके उसका कत्ल करा है, एक सुनसान जगह में ले आके सबने मारा उसको। एक का काम नहीं है ये, इतना संगीनी गुनाह एक नहीं कर सकता, सारा गैंग का गैंग है, पूरा घर है इन्वॉल्व सब चीज़ में। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है आपके यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इन लोगों की शादी हो चुकी थी। क्या वाकई में शादी हुई थी इन लोगों की? अगर कोई शादी करने के बाद अगर कोई औरत अपना कंप्लेंट लिख के देती है, मेरे को ये बताया जाए पहले तो, उसको किडनैपिंग करके गुनाह छुपाने के लिए, जब अपहरण करने के बाद उसको धाराएं बचने के लिए उसके बाप से सलाह ली, उसने बाप ने अपने गुनाह छुपाने के लिए शादी बना ली, तो उसे शादी का नाम दोगे? कोई भी बीवी अपने आदमी को इस तरीके, आदमी नहीं मारता बीवी को किसी दुश्मनाई से। अगर वो रिश्ते में ताकत होती तो वो रिश्ता बना रहता ना, जाके दुश्मन की तरह। हाल ही में मैंने पढ़ी, जो सुबह ही मुझे पता लगा, पुलिस का खेल है, सब पुलिस का खेल है, सब पुलिस का। अब और कही जा रही है, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को जवाब दें, क्योंकि आपकी बेटी के बारे में इस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं। एक खबर ये बताई जा रही है कि आपकी बेटी दबाव बना रही थी उस लड़के पर कि वो शादी हो चुकी है तो उस लड़के के घर पर जाकर रहना चाहती है। इसी बात पर लड़ाई हुई, इसी बात पर कहा सुनी और उसने हमला कर दिया। किस बात का दबाव रखेगी मेरी बेटी? अपने मारने का, कि वो खुद जाके सामने खड़ी हो जाए कि मुझे मार दे, मुझे काट दे, ये बोलेगी मेरी बेटी जाके? कौन? झूठी खबरें फैलाई जा रही है। पुलिस की शादी से मेरे आगे कोई बयान नहीं हुए, मेरे आगे कोई बात नहीं हुई, ना मुझे बॉडी दिखाई गई, ना उस मुजरिम को दिखाया गया कि वो है भी कि नहीं है। मैं पुलिस पे कोई विश्वास नहीं रखती, मेरे लिए कुछ भी नहीं है पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अगर कार्रवाई करी होती तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। सब चीज़ का जिम्मेदार है। आपका ये राजौरी गार्डन थाने में मेरे पुलिस गया है तो मैं क्या विश्वास कर लूँ कि मुझसे कुछ होगा? अब तो वो मर गई, अब तो वो कागजों में रह गई, अब तो वो किताबों में बढ़ गई, अब नहीं है वो। और जब जिंदा थी, जब किसी ने मदद नहीं करी, अब कौन सुनेगा उसकी? हम तो आज भी मरे, कल भी मरे, पूरी ज़िंदगी मरने के लिए रह गए। मेरी बेटी कागजों में रह गई, अब जली गई, वो दुश्मनों ने मार दिया। 7 तारीख की गवाही थी उसकी, उसको गवाह को ही मिटा दिया। सारे मिले हुए हैं, सारे विक्की के चारों भाई, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सब इन्वॉल्व है इस केस में। एक का काम नहीं है। काफ़ी टाइम से उसको धमकियाँ आ रही थी लड़की को। पूरी चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि उसे धमकाया जा रहा था, किडनैप किया गया, लेकर गए, ये शुरू कैसे हुई? क्या ये दोनों दोस्त थे, बातचीत इनकी हुआ करती थी, तो ये मामला शुरू कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं लगते थे वो, नाम जानते थे उसको। दोस्त निकलना बढ़ना तो सभी को जान लेता है इंसान, इसमें कोई जान पहचान हो गई?
उसमें शादी बना लो, मार दो किसी को भी। उन लोगों ने मतलब गलत गवाहियां दी है, गलत सब कुछ पुलिस ने खाया है, 10-20 लाख रुपए खाया है, तो क्या करेगी पुलिस? अपना तो पल्ला झाड़ेगी ना कहीं से। और ये जो अभी लेटेस्ट हुआ, जो घर से वो लड़की गई थी, क्या यहाँ से किडनैप करके लेकर गए थे लड़की को? लेके किडनैप करके लेके गए लड़की को, कोई मौजूद नहीं था। हम अस्पताल गए थे, हमारे पीछे से हमारे घर पे कोई नहीं था। उसी में किडनैप हुआ है उसका। गाड़ी किसकी थी वो? मुझे नहीं पता। पुलिस को पता है, ये तो पुलिस को पता है ना, पुलिस ढूंढेगी। उस बताते हैं इसके उस जीजा की गाड़ी है, उस लड़के की। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि वो लड़का कत्ल करके भाग रहा था और पुलिस ने अचानक उसको पकड़ लिया वहीं। ये सब पुलिस की मिली भगत है, ये सब सारा साजिश से हुआ, पुलिस की साजिश से हुआ। पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले 3 दिन पहले विक्की सासी ने अपना घर खाली कर दिया। प्लानिंग थी, पूरी तरीके से प्लानिंग किया हुआ। 3 दिन पहले अगर जब वारदात को अंजाम देते हैं ना, तो पहले से प्लानिंग करी जाती है, हर अंजाम को दिया जाता है। जब बेटी को किडनैप करने के लिए गाड़ी है सेंट्रल जो बरामद हुई है, उसी में उसका अपहरण हुआ, उसी में ले गए, उसी में मार दिया उसको। अब मुझे नहीं पता कि लड़का गिरफ्तार है भी या नहीं, या उसका परिवार गिरफ्तार है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ पुलिस के ऊपर? पुलिस ने कोई काम किया अब से? जब तक नहीं किया ना। कोई बता दो मुझे, कोई काम दिखाए उनके, पुलिस ने कुछ दिखाया, अपना कुछ दिखाया है? नहीं लग रहा है इतने समय पहले से आप कंप्लेंट्स कर रहे थे, उस वक्त भी आप गुहार लगा रहे थे लगातार, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। आज वो कत्ल हो गया खुलेआम उनके आंखों के सामने। सब चीज़ में उनकी सहमति से हुआ है। मुझे 30,000 ही भेजा जाता था, वो हाई कोर्ट में अपील लगाते थे उसकी, लड़के की। अगर मुजरिम को गिरफ्तार ना किया गया